बचपन से मैं और दीदी एक दूसरे से बहुत करीब थे, इतने करीब कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे वो बातें करते जो आम तौर पर लोग किसी से नहीं करते। जब वो मेरे कमरे में आकर सोती तब मम्मी पापा को भी कोई शक नहीं होता, क्योंकि हम तो सगे भाई बहन थे। जब तक मैं 18 साल का हुआ तब तक हमारे बीच सब कुछ मासूम था, लेकिन उसके बाद चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। उससे पहले मैं आपको दीदी के बारे में बताता हूँ। उनका नाम वाणी है। वो मुझसे 3 साल बड़ी थी। वाणी दीदी की खूबसूरती ऐसी थी कि कोई भी उन्हें देखकर दीवाना हो जाए। उनके लंबे चमकदार बाल हमेशा खुले रहते थे और उनकी बड़ी बड़ी आंखों में अजीब सा जादू था। जब मैं 18 का हुआ उस समय मेरी जिंदगी में पहली बार एक लड़की आई थी, मेरी गर्लफ्रेंड। वो मेरी क्लास में थी और मैं उसे लेकर बहुत ज्यादा सीरियस था। एक दिन हिम्मत करके मैंने पहली बार उसे किस करने की कोशिश की, लेकिन उसी दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। उस शाम मैं पूरे समय अपने कमरे में रोता रहा और शायद पहली बार दीदी ने मुझे उस हालत में देखा था। वो मेरे पास आई, मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी और बार बार मुझे चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं चुप नहीं हो रहा था। मेरी आंखें सूज चुकी थी, गला बैठ गया था। दीदी ने मेरे गालों को अपने हाथ में लेकर कहा, चुप हो जा ना पागल, कोई भी तुझे यूं रोते हुए देखेगा तो तड़प जाएगा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखने लगा। अचानक उन्होंने अपना चेहरा मेरे करीब किया और फिर हम दोनों ज्यादा करीब हो गए। उस दिन के बाद दीदी को देखने का मेरा नजरिया बदलने लगा। जब भी वो मेरे सामने आती मेरी नजरें अक्सर उनके शरीर पर टिक जाती। एक बार जब वो कपड़े बदल रही थी और दरवाजा पूरा बंद नहीं था, मैंने उनकी झलक देख ली। वो नजारा मेरे ज़हन में इस कदर बस गया कि मैं उन्हें बार बार देखने की कोशिश करने लगा। अब मैं अक्सर दरवाजे की दरारों से झांकने की कोशिश करता या तब कमरे में घुसता जब वह नहाकर बाथरूम से बाहर निकल रही होती। धीरे धीरे दीदी को भी ये महसूस होने लगा कि मेरी नजरें अब वैसी नहीं रही, लेकिन उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। एक दिन जब हम दोनों घर पर अकेले थे और किचन में ब्रेकफास्ट कर रहे थे, अचानक उनके हाथों से गर्म दूध ग्लास उनके टॉप पर छलका। वो जोर से चिल्लाई और दर्द से तड़प उठी। दूध इतना गर्म था कि उन्होंने तुरंत ही अपना टॉप खींचकर उतार दिया। दीदी के अंदर के कपड़े भी गीले हो चुके थे और वो भी दीदी को जला रहे थे, इसलिए उन्होंने वो भी निकाल दिए। मैं हकाबका खड़ा सब देख रहा था। मैं दौड़कर फ्रिज के पास गया और देखा वहाँ ठंडा चॉकलेट सिरप रखा था। बिना कुछ सोचे मैंने वो बोतल निकाली और सीधा दीदी के पास पहुँच गया। उनके सीने पर जहाँ जलन के निशान थे वहाँ धीरे धीरे मैंने ठंडा चॉकलेट सिरप डालना शुरू किया। जैसे जैसे वो ठंडी मिठास उनकी जलती त्वचा से टकराई, दीदी की सांसें गहराने लगी और उनकी आंखों में एक अलग सी राहत और हैरानी भर आई। जब चॉकलेट सिरप लगाने के बाद उनका दर्द कम हुआ, उस वक्त मुझे होश आया कि वाणी दीदी जिंदगी में पहली बार मेरे सामने इस हालत में खड़ी है। वो नजारा ऐसा था जिसे मैं कभी नहीं भूल सका। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरी सांसें थम सी गई थी। तभी दीदी को अचानक ध्यान आया कि मैं उन्हें निहार रहा था। वो झटके से चौंकी और खुद को हाथों से ढकने लगी, लेकिन वो खुद को पूरी तरह छुपा नहीं पा रही थी और उनकी अंगुलियों के बीच से उनकी झलक अब भी मुझे दिख रही थी। उस घटना के बाद दीदी का रवैया बदल गया। वो अब मुझसे ना तो शर्माती ना ही कुछ छिपाती। जब भी वो कोई नए कपड़े खरीदती तो सब कुछ मेरे सामने ही खरीद लेती, लेकिन हर बात के पीछे एक अनकही चाहत भी छुपी हुई थी। एक दिन जब लाइट चली गई थी और रात का समय था, दीदी मेरे कमरे में आ गई। वो अंधेरे से बहुत डरती थी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन बाहर से आती हल्की रोशनी में उनका चेहरा और बाल चमक रहे थे। वो धीरे से बिस्तर में मेरे पास आकर लेट गई और बोली, मैं डर रही हूँ, आज तेरे पास ही सोती हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की कंपी थी, लेकिन उनके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान भी थी। मैंने धीमे से चादर ओढ़ा और हम दोनों साथ लेट गए, एक दूसरे के बिल्कुल पास। दीदी की गर्म सांसें मेरी गर्दन से टकरा रही थी और मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज होने लगी। हम दोनों ने मोबाइल निकाला और दीदी ने वीडियो प्ले कर दिया। स्क्रीन पर जैसे ही पहली झलक आई, दीदी थोड़ा मुस्कुरा दी और बोली, ये वाला सही है, इसमें भाई बहन वाला है, तू देख, मुझे अच्छा लगता है। मोबाइल की रोशनी में दीदी का चेहरा चमक रहा था। दीदी की आंखों में एक अलग सी चमक थी। मैंने देखा दीदी भी अब वीडियो को ध्यान से देख रही थी। उनकी सांसें गहरी हो चली थी। धीरे धीरे मैं महसूस करने लगा कि दीदी का एक हाथ उनकी जांघ के ऊपर खिसकने लगा था। वो जैसे खुद को हल्के से सहला रही थी,
बेहद धीमे और छूकर, जैसे चाहती हूँ कि मैं ना देख पाऊँ। अचानक दीदी ने जैसे शर्म छोड़ दी और मेरा हाथ पकड़कर धीरे से अपने नीचे सरका दिया। मैं एक पल के लिए घबरा गया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन दीदी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तू मेरा भाई है, तुझ पे भरोसा है, बस ऐसे ही रहने दे, कुछ करना मत। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो मेरे साथ जुड़िए, कल कहानी में दिलचस्पी और भी बढ़ने वाली है। और यदि आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो पेज को फॉलो करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपकी वही प्यारी फ्रेंड हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।